प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक्य सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी, लेकिन एक दिन एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वह किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता हुआ नजर आया। उसने उस ऑटो वाले को रुकने का इशारा किया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला लो तो मुसलमान है और उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने उस ऑटो वाले को मौलवी समझकर अपने दिल में कहा, कैसे कह दूं कि आप यहां से चले, चाहे मुझे कहीं जाना नहीं है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था और टैक्सी वाले वहां पर कभी कभी ही गुजरा करते थे। ऊपर से इतनी गर्मी थी और उस दिन तो गर्मी बहुत ही तेज थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइंस जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बैठिए, मैं छोड़ आता हूँ। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लेंगे आप? ऑटो वाले ने कहा, जी मैं 300 दूंगा। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो वह 300 देकर गई थी। वह सबसे लगी। सब तो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं और बहुत बुरे होते हैं, हवस के मारे होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये भरोसे के काबिल नहीं होते। यह सोचकर यह ऑटो वाले से बहुत डर गई और बहुत तेज धूप और गर्मी उसे बहुत ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, चलो मैडम बैठो। जी 180 दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, सके तो आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ऑटो वाला बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं सामान रख देता हूँ। उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था, वह बीच में ही रह गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुन सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपना ऑडियो टेप चला सकता हूँ। इसके बाद लड़की ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप सुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, और जो ड्राइवर ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी वह बयान उस लड़की को सुनना पड़ा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिक में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत की भरी हुई थी। लड़की को बस यही बताया और सिखाया, मौलवी एक भेड़िया होता है जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर उनका काम सिर्फ पैसे कमाना ही होता है। मगर यह लड़की एक मुसलमान की ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान मौलवी साहब एक तेज आवाज में गजल रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है, पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है, पर्दा वह है जो हजारों की महफिल में उस औरत के जिस्म को ढकता है, पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंख तक घुमा कमा लेते हैं। वह सोचती है कि यह लड़की तो शरीफ मालूम होती है, पर पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का सबूत है, पर्दे नहीं। एक औरत की इज्जत है, पर्दा उस औरत की मिसाल बने हुए गोश्त की तरह है, जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर इंसान उसको खाने की नजर से देखता है। यह सब सुनकर उस लड़की को लग रहा था कि यह अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हो। जब वह ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर पड़ती है और वह उसको गोरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मुश्किल का हल एक ही है और वह सिर्फ पढ़ना है। इतने में ही उससे बताए हुए रास्ते पर ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वह लड़की औरतों में से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके मेरा सामान आप बाहर रख दे। उसके बाद उसने अपनी अम्मी को फोन किया, कहने लगी, माँ सनी को नीचे भेज दो, मेरे पास सामान है जिसमें वजन बहुत ज्यादा है, जिसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं आ सकती। माँ ने फोन पर कहा कि सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ऊपर ले जाकर रख देता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले ही यह सोच आ चुकी थी, यह शायद पैसों के लालच में यह सब कुछ कर रहा है। चलो मैं इससे सामान मंगवा रखवा लेती हूँ, इसके बाद में जो भी यह पैसे मांगेगा मैं दे दूंगी। यह सोचकर वह लड़की बोली, ठीक है, आप ही मेरा सामान ऊपर रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया।
उसके बाद में उस लड़की ने 300 निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ऑटो वाले ने कहा, जे 300 की बात तो नहीं हुई थी। ये सुनकर वह लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जहां तक एक ऑटो में ही आई थी, उस ड्राइवर ने मुझसे 300 ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो अब वह भी बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। यह सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसों में बात हुई थी इतने, इससे ज्यादा मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। और रही बात आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका सामान उठाया था। और अगर आपकी मदद करी है तो इसके पैसे आपसे नहीं ले सकता। यह कहकर ड्राइवर जाने लगा और लड़की के मुंह से निकल गया कि आप एक मौलवी है। ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है कि मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारियां दी होंगी, आपको मुसलमानों के बारे में गलत काम किया गया है। मैं एक मौलवी आलम हाफिज तो नहीं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। यह कहकर वह ऑटो ड्राइवर वहां से जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी अता होती है तो आप अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिल सकती। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी कि जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसलिए दोस्तों याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वह यकीन इंसान गलत हो सकता है, उसका कोई मजहब नहीं। आज के दौर में बहुत ज़्यादा लोग मगन हो गए हैं, जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं तो वह अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखें कि इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम दीन हक है, इसी के कहने और सुनने से इसको बुरा भला ना कहें। आपके दिल में इस्लाम को लेकर कोई भी गलतफहमी है, आप जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको कहीं पर भी इस्लाम गलत नज़र नहीं दिखाई देगा। अगर कोई मुसलमान गलतियां या बदतमीजी करता दिखाई दे, आप उसको देखें तो आप उसे इतना बोल दे, तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी ने किया, यही सिखाया है। यकीन करें दोस्तों, अगर वह सच्चा मुसलमान होगा तो वह शर्म से पानी पानी हो जाएगा और सच्ची तौबा करे। मेरा प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन।